वेलकम टू आर के सर्वा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज से पहले बेसिक्स जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इसमें आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष एंगलों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 0 डिग्री से लेकर के 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक रहेंगे। इसके लिए हम एक तालिका का प्रयोग करते हैं जिसको हम टेबल बोलते हैं, सारणी। तो तालिका का प्रयोग करेंगे तो अभी देखेंगे हम। आज आपकी ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखेंगे सभी ए के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यदि हम 0/4, 0.4, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4 करते हैं और इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमें वैल्यूज प्राप्त होती है साइन ए की 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर 1/2, 45 पे √2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। यदि इस साइन की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर दें, ये रिवर्स कर दें तो ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी कॉस की। देखिए कॉस 90 को यहाँ रख दिया गया, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 40 1/2, ये सेम एज इट रहेगा। और कॉस ए ये 30 की थी, ये 1/2 हो गया, 0 था, ये 90 वाली वैल्यू 0 आ गई। तो 10 की इनको डिवाइड कर दो, 0/0 1/2 अपॉन √3, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, √2 कट के 1 आ गया। 10 45 1 होता है, 10 60 √3 क्योंकि 2 से 2 कट गया और 1/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसी प्रकार कोसेक, यदि साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स कर लिया जाए तो 1/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 1/2 तो 2 आ गया साइन कोसेक 30 और कोसेक 45 उल्टा रिवर्स हो जाएगा। कितना देखिए, कोसेक √2, कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, इसका साइन 60 का कोसेक 60 रिवर्स हो जाता है। 90 का देखेंगे तो कितना होगा आपका 1/1। इसी प्रकार कॉस की सभी वैल्यूज़ का रिवर्स कर दें तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। ये तो सॉरी कॉस का हम कर चुके हैं कॉसेक। तो देखेंगे सेक ए 1 किसका है, कॉस ए का, और कॉस 30 का इसका रिवर्स 2/√3, इसका 1/√2 और ये 1/2, ये 2/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इस प्रकार, इधर से कॉस का, इधर सेक में नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो कॉट का 10 की सारी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा 10 का रिवर्स, और 10 30 का रिवर्स, इसमें कॉट 30 में √3, इसका कॉट 45 और कॉट 45 सेम 1 होता है, और कॉट 60 1/√3, 1/3 को उल्टा रिवर्स हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 था तो 0/1 उल्टा 0। ये सारणी आपके आज इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल 6, 7 और 8 है उसके लिए तो इस टेबल को निकालना आप सीख लेंगे। तो आज हमने टेबल में सीखा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए और कॉट ए की वैल्यूज जो हमारी आ रही हैं। आपकी वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कौन भी समकोण दिया है। तो AB बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर, कौन ACB 30 है, ये 30 दिया हुआ है। AB यानी परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर है। AC हमें फाइंड आउट करना है, नहीं AC और BC दोनों को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B AB 5 सेंटीमीटर, कौन ACB 30
इन फिगर में डिटरमाइन लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। तो टू solution to find the length of side BC, we will choose the trigonometric ratio involving BC, the given side AB, since BC is the side adjacent to angle C and AB is the side opposite to angle C। तो ये कह रहा है कि भाई परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो और ये क्या है बेस। तो हमें सबसे पहले कौन सा फार्मूला आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किस में लगेगा, tan में हमारा। अब tan की इसकी BC की वैल्यू ये दी हुई है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस हमारा। ठीक है, तो tan 5 आ गई, BC हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो इधर से ये कह रहा है कि BC, यहाँ से फाइंड आउट करो, फिर AC। पहले हम BC को करेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का वैल्यू होता है, tan देखेंगे मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है सभी को पता टेबल से, 1/3 अभी। तो BC को इधर ले गए, 5 नीचे पहुंचा है, मल्टीप्लाई कर लिया है √3, ये BC की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 5/3। तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं AC की। AC होता है हमारा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 5 हमें गिवन था ऑलरेडी। अब sin 30 की जो वैल्यू होती है, ये इसमें साइन लगा दिया, AC हमें यहाँ से निकालना, sin 30 होता है 1/2, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो, AC इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 6 समाप्त हो चुका है, एंड हो गया इसका। तो 7वां क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट कॉन Q, यानी कि Q 90 डिग्री है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गिवन हमें डिटरमाइन करने, यहाँ से डिटरमाइन जो करना है PQR कॉन और PRQ। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, कर्व लंब आधार कर्व। तो सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में कौन सा लग गया साइन। तो PQR, PQ क्या है 3, ये 6, तो साइन R 1/2 साइन 60 की वैल्यू, यानी PRQ की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इसी प्रकार हम कौन PQR की भी वैल्यू कितनी फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 60 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें सेम इन्हीं को रखना है। तो जब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 30, और कौन PQR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। इसको हम जब P की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखना है ये हमारा रिवर्स, जब इसको निकालेंगे ये हमारा P हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को QPR की 60 निकाल सकते हैं। अगला इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। इफ साइन A माइनस B बराबर है 1/2 1/2 कॉस A प्लस B 1/2 0 डिग्री, A प्लस B ग्रेटर है और ग्रेटर देन 90, यानी A हमें इससे बड़ा रहेगा, A बड़ा रहेगा B से, यानी A की वैल्यू ग्रेटर होगी B से। तो A और B को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। साइन A ये हमें दिया है ऑलरेडी। अब इसको क्या करते हैं, साइन 30 को लगा लिया है, इसको ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी जगह 30 आ गया, साइन से साइन कट गया, तो A माइनस बी हमारा इधर से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। कॉस A प्लस बी है, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 कॉस 60 की हो जाएगी, तो कॉस से कॉस कट जाता है, तो A प्लस बी यहाँ से हमारा हो जाता है। तो देखेंगे जब हम इक्वेशन A माइनस बी को इसको प्लस माइनस करते हैं, यहाँ से निकालते हैं कैलकुलेट करके, तो B की वैल्यू हमारी सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, A माइनस बी में से अब A प्लस बी की इक्वेशन सोल्व करने के A की वैल्यू 45 डिग्री आएगी और B की
15 डिग्री आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? तो यहाँ से a माइनस बी 30 डिग्री और a प्लस बी 60 डिग्री, ये आप करके कैलकुलेट दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, 45 और ये 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 8वां भी ये सोल्व हो गया है। तो देखेंगे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है 45 और बी की आती है 15 डिग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे, जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।